खबर पनवेल से। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने पनवेल रेलवे स्टेशन का दौरा किया, जहां पनवेल के विधायक प्रशांत ठाकुर ने केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव से क्षेत्र के सबसे व्यस्ततम परिवहन केंद्रों में से एक पनवेल रेलवे स्टेशन के आधुनिकीकरण के लिए तत्काल कदम उठाने का आग्रह किया है। मंत्री वैष्णव, जो वर्तमान में भारत भर के प्रमुख रेलवे स्टेशनों का दौरा कर रहे हैं, उन्होंने पनवेल का भी दौरा किया, जहां ठाकुर ने बुनियादी ढांचे और यात्रियों की चिंताओं पर प्रकाश डालते हुए एक विस्तृत ज्ञापन सौंपा। इस दौरान विधायक ठाकुर ने एक ज्ञापन सौंपा जिसमें क्षेत्रीय कनेक्टिविटी में पनवेल रेलवे स्टेशन के बढ़ते महत्व को देखते हुए इसके उन्नयन की तत्काल आवश्यकता पर प्रकाश डाला है। आपका काम सबके लिए सभी कुछ और पूरन का काम हमारे पनवेल के विधायक प्रशांत ठाकुर ने केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव को एक औपचारिक अनुरोध प्रस्तुत किया, जिसमें पनवेल रेलवे स्टेशन पर लंबे समय से लंबित मुद्दों और बुनियादी ढांचे की जरूरतों पर तत्काल ध्यान देने का आग्रह किया गया। यह अपील मंत्री वैष्णव द्वारा देश भर के प्रमुख रेलवे जंक्शनों के निरीक्षण दौरे के तहत स्टेशन के दौरे के दौरान की गई। इस दौरान विधायक ठाकुर ने एक ज्ञापन सौंपा, जिसमें क्षेत्रीय कनेक्टिविटी में पनवेल रेलवे स्टेशन के बढ़ते महत्व को देखते हुए इसके उन्नयन की तत्काल आवश्यकता पर प्रकाश डाला गया। उन्होंने यह भी अनुरोध किया कि रेल मंत्री व्यक्तिगत रूप से इस मामले की निगरानी करे और आवश्यक समाधान लागू करने के लिए संबंधित अधिकारियों के साथ बैठक बुलाए। विधायक ठाकुर ने कहा, पनवेल सड़क परिवहन और रेल संपर्क के लिए एक महत्वपूर्ण और तेजी से विकसित हो रहा केंद्र बना है। इसके भौगोलिक और जनसांख्यिक महत्व को देखते हुए इसे मुंबई का प्रवेश द्वार माना जाता है। यह स्टेशन कोंकण रेलवे के लिए एक प्रमुख जंक्शन के रूप में कार्य करता है, जो मुंबई और नवी मुंबई के साथ साथ पुणे रेल मार्ग को जोड़ता है, जिससे यह रेलवे नेटवर्क में महत्वपूर्ण नोड बनता जा रहा है। स्टेशन को, पनवेल जंक्शन को एक मेजर टर्मिनल के रूप में डेवलप किया जा रहा है। आप सब जानते हैं कि मुंबई एरिया एक देश का बहुत ही इम्पोर्टेंट एरिया है। यहाँ की कैपेसिटी, कितनी गाड़ी आ सकती है, कितनी गाड़ी जा सकती है, इस कैपेसिटी को डबल करने का संकल्प लिया है और प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने लगातार इसका फॉलोअप करके पूरे मुंबई एरिया में नए टर्मिनल बनाओ, नई लाइनें लगाओ, नए तरह की टेक्नोलॉजी लेके आओ, वो सब हमको हमेशा मार्गदर्शन दिया है और उसमें पनवेल का महत्वपूर्ण रोल होगा। और अभी हमारे आमदार साहब ने जो यहाँ पर अपने क्या क्या रिक्वायरमेंट है वो विषय भी रखे हैं, वो सब भी उनके ऊपर भी ध्यान दिया जाएगा और बहुत अच्छे तरीके से अपने, अभी आप देख रहे हैं फ्रेट कॉरिडोर का काम भी बहुत तेजी से आगे कंप्लीट हो रहा है। उससे कई नई गाड़ियां चलाने की व्यवस्था भी भविष्य में हो पाएगी। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। सन्माननीय केंद्रीय रेल्वे मंत्री अश्विनी वैष्णवजी यांचा दौरा आज जुईनगर, पनवेल आणि पुणे अशा ठिकाणी होता आणि प्रत्येक ठिकाणी सुरू असलेल्या कामांचा त्यांनी आढावा घेतलेला आहे। पनवेलकरांच्या दृष्टिकोनातून पनवेलचं हे रेल्वे स्टेशन ही आता एका अर्थानं लाईफलाईन बनत चाललेली आहे आणि म्हणून या स्टेशनच्या बिल्डिंगची कामं आपण पाहतोय सर्व चालू आहेत। हे काम लवकरात लवकर पूर्ण झाली पाहिजेत अशा पद्धतीची सगळ्यांची अपेक्षा आहे आणि मग प्रवाशांना दैनंदिन येणाऱ्या अडचणी असते, म्हणजे याच्यामध्ये अधिक शौचालय त्यांना पाहिजे आहेत, प्रत्येक प्लॅटफॉर्मला एस्केलेटर हवा आहे, लिफ्ट हवे आहेत, या संदर्भातल्या मागण्या आहेत। सबवेची आवश्यकता आहे, कनेक्शन करणारं पनवेल आणि नवीन पनवेल यांना रेल्वे स्टेशनशी कनेक्ट करणारं। याशिवाय जो FOB आहे, जो मुख्य स्टेशनच्या मधला, त्या FOBची रुंदी कमी आहे, अशा पद्धतीच्या वेगवेगळ्या मागण्या या त्यांच्याकडे लेखी स्वरूपामध्ये दिलेल्या आहेत। या संदर्भामध्ये जे रेल्वेचे DRM आहेत, या DRMना त्यांनी या संदर्भामध्ये लवकरात लवकर हे कसं होऊ शकतं हे आम्हाला कळवण्याच्या संदर्भातल्या सूचना दिलेल्या आहेत आणि त्यांनी आपणा सर्वांच्या समोर आश्वस्त केलं की लवकरात लवकर स्टेशनची बिल्डिंग होईल,
कोचिंग टर्मिनल लवकरात लवकर होणार आहे. डेडिकेटेड फ्राईट कॉरिडॉरचं काम या ठिकाणी चालू आहे. या डेडिकेटेड फ्राईट कॉरिडॉरमुळे जो मालगाड्या मुख्य वाहिनीवरून चालतात त्या तिथून चालायच्या बंद झाल्या की तिथून अधिक गाड्या सुटू शकतील आणि त्या माध्यमातून पनवेलकरांना अधिकाधिक गाड्या उपलब्ध होऊ शकतील अशा पद्धतीचा विश्वास माननीय रेल्वे मंत्री यांनी दिलेला आहे. संपूर्ण देशभरामध्ये माननीय पंतप्रधान मोदींच्या नेतृत्वाखाली माननीय अश्विनी वैष्णवजी हे अधिकाधिक प्रागतिक पावलं उचलत आहेत आणि परदेशांमध्ये असलेल्या चांगल्यातल्या चांगलं तंत्रज्ञान हे आपल्याकडं कसं आत्मसात केलं जाईल आणि आपल्या देशात मेड इन इंडिया अशा पद्धतीनं हे तंत्रज्ञान कसं विकसित होईल याच्यावरही त्यांचा भर आहे. पनवेलला लवकरात लवकर या सर्व सुविधांनी युक्त करण्याचा निर्धार त्यांनी व्यक्त केलेला आहे. सर, लोकल गाड्या बैल आपल्या फक्त हार्बर लाईनला फास्ट लोकल नाहीये, तर तशी काही सिस्टम आपल्याला उभं राहील का पनवेल? नाही, एकदा हे प्लॅटफॉर्म मोकळे झाले की या सगळ्याच गोष्टी या ठिकाणी होणार आहेत. इथून आता लोकल्सच्या साठीचे प्लॅटफॉर्म्स आहेत, तसेच आपल्या दूर अंतराच्या गाड्यांसाठीचे सुद्धा प्लॅटफॉर्म्स आहेत. या सगळ्यामध्ये या डेडिकेटेड फ्राईट कॉरिडॉरच्या इथून हे करल्यामुळे मोठी स्पेस उपलब्ध होणार.